हेलो साथियों, एंजर चैनल आज लाया है आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसका आजकल हम कहीं ना कहीं रोज़ शिकार होते रहते हैं। जब कोई इंसान आपको अलग अलग नाम देकर बुलाता है या आपका अपमान करता है तब आपको बहुत बुरा लगता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है, आपका मजाक बनाता है या आपको नीचा दिखाता है तब इससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लेकिन अब आप आपको नीचा दिखाने वाले लोगों का सामना कर सकते हैं ताकि वो इसे करना छोड़ दे और आपको आपके हाल पर छोड़ दे। आपको केवल अपना ध्यान रखना सीखना है और जब ऐसा होता है तब उसे समझने के तरीके को जानना होगा। उसे तुरंत पहचानना, एकदम तुरंत रिएक्ट मत करें। जब कोई आपको नीचा दिखाता है तब उसके लिए तुरंत कोई रिएक्ट किए बिना उसका सामना करें। तुरंत उसका जवाब देना या फिर नाराज होना उसके व्यवहार को और भी ज़्यादा मजबूत बना देता है। ऐसा करने से उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाता है। आपकी तरफ से एक प्रतिक्रिया, साथ ही नाराजगी के साथ कोई प्रतिक्रिया या कोई दूसरी नेगेटिव इमोशन दिखाना आपके लिए अच्छा नहीं होता। आप शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं या बोल सकते हैं जिससे लेकर आपको बाद में पछतावा हो या फिर आप स्ट्रेस की वजह से आप खुद को बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। 1 या 2 गहरी सांस लें, ये आपको शांत रहने में मदद करेगी। जब आप आपके शांत होने की पुष्टि कर रहे हो तब धीरे धीरे 5 तक काउंट करें। बदला लेने की कोशिश मत करें। हो सकता है कि आप आपको नीचा दिखाए जाने वाले से बदला लेने का सोचें, लेकिन ऐसा करने से आप भी उसी की तरह छोटे लग सकते हैं। ये टेंशन भी बढ़ा सकता है और इससे परेशानी हल भी नहीं होगी। ठीक तुरंत प्रतिक्रिया देने की तरह ही बदला लेने की कोशिश करना भी उसे वो देता है जिसकी वो चाह रखता है। फिर भले आप ऐसा ही क्यों ना करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी बेरुखे जवाब ना दें या ऑनलाइन कोई बेकार पोस्ट ना करें। उसके साथ में बाद में गॉसिप करने से बचें। इससे आपको केवल कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन इससे आपकी परेशानी हल नहीं होती। इसे इग्नोर करें। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। आपको नीचा दिखाने वाले किसी इंसान को इग्नोर करना उन्हें आपकी ओर से प्रतिक्रिया देने में मिलने वाली खुशी को रोक लेता है। यह आपको आपके टाइम और एनर्जी को किसी ऐसे इंसान के ऊपर बर्बाद करने से रोक लेता है जो इसके काबिल ही नहीं है। साथ ही उसका बुरा व्यवहार आपके अच्छे व्यवहार के सामने टिक भी नहीं पाएगा। बस ऐसा व्यवहार करें जैसे कि उसने कुछ कहा ही ना हो। उसकी तरफ नज़र डाले बिना ही आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। अगर वो इंसान बहुत ही जिद्दी ना हुआ तो इग्नोर किए जाने के बाद खुद ही आपको छोड़कर चला जाएगा। उस इंसान को रुकने का कहें। ये उस इंसान तक ये बात पहुंचाने का स्पष्ट तरीका है कि आप चाहते हैं कि वो आपको नीचा दिखाना छोड़ दे। अगर उस इंसान को इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या ये परिस्थिति सच में अजीब या ठेस पहुंचाने वाली है तो उसे ऐसा करना बंद करने को कहें। आपकी परेशानी को हल करने में मदद कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आप शांत हैं, उसकी आंखों में देखें और एक कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, क्लियर वॉइस का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई फ्रेंड आपकी इंसल्ट करता है तो कुछ गहरी सांस लें और फिर शांति से कहें, मुझे नीचा दिखाना बंद करो। तुम मुझसे मेरे बारे में जिस तरह से बात करते हो मुझे वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यूँ हमेशा नीचा दिखाना बंद करो। अगर ये आपका कोई फ्रेंड है जो शायद असल में आपके साथ में गलत करने का नहीं सोच रहा है तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, मुझे मालूम है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन तुमने जो बोला उससे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची। प्लीज़ मुझे इस तरह से नीचा मत दिखाया करें। समझने की कोशिश करें कि उस इंसान ने आखिर ऐसा क्यों किया। ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं उनके ऐसा करने के पीछे कई सारी वजह होती है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा करने का हमेशा कोई मकसद ही हो और इसका उद्देश्य आपको दुखी करने का ही हो। उस इंसान के उद्देश्य को समझना उसके साथ में निपटने के तरीके को समझने में आपकी मदद कर सकता है। कुछ लोग इनसिक्योर या जेलस होने की वजह से ऐसा करते हैं। शायद वो आपको नीचा दिखाकर बेहतर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं या अटेंशन हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर के सामने आपके काम की आलोचना करने वाला आपका एक कोवर्कर। दूसरे लोगों को मालूम भी नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं या वो इस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, आपकी दादी जो ऐसा कहती हैं, ये एक अच्छी शर्ट है, इससे तुम्हारा पेट अच्छी तरह से ढक रहा है।
कभी कभी असल में लोगों का इरादा आपके साथ में ओछा बर्ताव करने का या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं होता। वो इसे शायद बस मजे में परेशान करने जैसे समझते हैं। जैसे आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको छोटा पैकेज या चश्मिश बोलता हो। एक दायरा बनाएं। कुछ कमेंट्स केवल परेशान करने ही वाले होते हैं और आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, जबकि दूसरे सच में बहुत ओछे और आहत करने वाले होते हैं, जिन्हें आपको सामने रखना होगा। अपने लिए उस दायरे की जगह को तय करने से उस परिस्थिति को समझने के तरीके को समझने में आपकी मदद होगी। उदाहरण के लिए, जब आपका भाई आपको नीचा दिखाता है तब ये थोड़ा परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि शायद उसका ऐसा मतलब नहीं था और असल में वो आपकी भावनाओं को आहत करने का सोच भी नहीं रहा। ये अगर हद से ज़्यादा नहीं बढ़ता तो हो सकता है कि आप शायद इसके बारे में उसके साथ बात भी ना करना चाहें। लेकिन एक कोवर्कर जो हमेशा आपके लिए रूखे कमेंट्स करता है, जो सच में आपको बहुत आहत करते हैं, ऐसे में आपको शायद उसके सामने अपनी बात रखने की ज़रूरत होगी। अगर आपका ये अपमान भेदभावपूर्ण है या बहुत ज़्यादा बार होता है तो वो इंसान अपनी हद से आगे बढ़ जाता है और उसके बारे में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। अपने कोवर्कर्स और साथियों से बात करें। ऐसे लोग जो आपको अच्छे से नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी वो आपको नीचा दिखाते हैं, वो ऐसा शायद किसी गलत मकसद या फिर शायद वो ऐसे ही कर रहे हों। सीन मत बनाएं, लेकिन उन्हें ये समझा दें कि ये सही नहीं है। अगर मुमकिन है तो उनके साथ अकेले में बात करें। ऐसा करने से उसका दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती और आप दोनों के लिए रिस्पेक्ट मेंटेन होती है। आप ऐसा कह सकते हैं, डिस्कशन के दौरान आपने मेरे आइडिया के बारे में एक बहुत बुरा कमेंट किया था। मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पसंद है लेकिन इंसल्ट नहीं। प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना। अगर आपके उसके साथ में इसके बारे में बात करते समय भी वो आपको नीचा दिखाना शुरू कर देता है तो कन्वर्सेशन को वहीं ख़त्म कर दें। अगर उसका व्यवहार ऐसा ही बना रहता है या और भी बदतर हो जाता है तो फिर आपको उसकी रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स और अपने भाई बहनों के साथ खुद की बात कहें या खुद को जोर दें। हालांकि ये शायद पहले बस यूं ही मजे वाली छेड़छाड़ के साथ शुरू हो सकता है, कभी कभी ये बहुत आगे तक जा सकता है और आपको उस इंसान से ऐसा करना बंद करने का कहना है। जब आप उसे बता रहे हों तब हंसे नहीं या फिर अपनी इंसल्ट ना करें। वो आपको सीरियसली नहीं लेगा और आपको नीचा दिखाना जारी रखेगा। जब आप उसे ये बात बताएं तब खुद को ऊपर रखें। एक शांत क्लियर वॉइस का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, कभी भी हंसते हुए ये मत बोलना कि ऐसा मत कर, बल्कि उसकी आंखों में देखें और एक शांत सीरियस आवाज़ में ऐसा कहकर देखें, ओके अब बहुत हुआ, मुझे पता है कि तुम इसे फ़नी समझते हो लेकिन ये सच में मुझे बहुत परेशान करता है, इसलिए मैं तुमसे इसे बंद करने का कहना चाहता हूँ। अगर वो तुरंत ऐसा करना बंद नहीं करता तो उससे कहें, जब मैंने तुमसे ये बंद करने के लिए बोला था तब मैं बहुत सीरियस था। हो सकता है कि वो आपके बाद आए और आपसे माफ़ी मांगे। कभी कभी हमारे करीब रहने वाले लोगों को समझ नहीं आता कि हम वाकई सीरियसली कुछ कह रहे हैं। अपने से बड़ों के साथ रिस्पेक्टफुल रहें। कभी कभी पेरेंट्स, टीचर्स या सुपरवाइज़र बिना कुछ जाने समझे ही हमें नीचा दिखा देते हैं। लोगों को समझ आने दें कि उनके द्वारा आपको इस तरह से नीचा दिखाना आपको परेशान करता है और आप चाहते हैं कि वो ऐसा करना बंद कर दें। इससे उस इंसान को ये पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है और आपको इसे लेकर कैसा महसूस होता है। ये आगे जाकर भी उस परिस्थिति में निपटने के लिए ज़रूरी कदम होता है। ऑफिस में अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ इसके बारे में बात करें और देखें अगर वो आपको आपके बड़ों या सीनियर्स की तरफ से नीचा दिखाए जाने के मामले में निपटने का कोई तरीका बता सकें। अगर आप ऐसा करने को लेकर कंफर्टेबल हैं तो उसके साथ सामने से बात करें। ये आपके बीच के कन्वर्सेशन को आप दोनों के लिए ही ज़रा कम अजीब बना देगा। ऐसा कहकर देखें, जब तुम मेरे काम को इसलिए कहते हो तब इसे मुझे सच में बहुत तकलीफ होती है, या मुझे मालूम है कि मैं हमेशा सारा काम पूरा नहीं कर पाता, लेकिन मुझे आलसी ना बोले, ये मेरी भावनाओं को आहत करता है। अगर आप सीधे उससे बात करने में कंफर्टेबल नहीं हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी मकसद के चलते आपको नीचा दिखा रहा है तो अपने किसी भरोसेमंद को इसके बारे में बताएं। अपना ख्याल रखें, उसे दिल पर मत लें। उस इंसान के शब्द आपको नहीं बल्कि उसकी असलियत को दिखा रहे हैं। अगर वो एक खुश इंसान है तो वो शायद अपने आसपास के दूसरे लोगों को नीचा दिखाने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा।
साथ ही उम्मीद ये भी है कि वो आपके अलावा दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा नहीं करता हो। अगर आप उसके नीचे दिखाने को अपने दिल पर लेंगे तो वो जीत जाएगा। उसके द्वारा बोली गई बातों की वजह से अपनी सेल्फ स्टीम को कम ना होने दें या फिर अपने आप को लेकर बुरा ना महसूस करें। अपने पॉजिटिव गुणों की लिस्ट बनाकर खुद को अपनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ की याद दिलाएं। उसने आपके बारे में जो भी बोला उसे लिख लें। हर बार नीचा दिखाने पर ऐसी 3 चीज़ें लिख लें जो आपको नीचा दिखाए जाने को सही साबित नहीं करता है। दूसरों के द्वारा आपके लिए बोली हुई अच्छी चीज़ों की लिस्ट बना लें। किसी के द्वारा खुद को नीचा दिखाना बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, खासकर कि अगर ऐसा रेगुलर बेसिस पर हो। वो इंसान जो आपको नीचा दिखा रहा है और आपको स्ट्रेस दे रहा है, उससे निपटना सीखने के लिए कुछ स्ट्रेस कम करने की टेक्निक्स को सीखें और उनका इस्तेमाल करें। आपके आसपास मौजूद लोगों के साथ में शांत रहने में मदद पाने के लिए गहरी सांस लेने की और मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें क्योंकि ये आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है और ये शायद आपको परेशान कर रहे उस इंसान को भी आपके साथ सही बर्ताव करना शुरू करने में मदद कर सकता है। जॉगिंग करने या फिर स्विमिंग करे जाने जैसा कुछ फिजिकल करने से टेंशन रिलीज होती है। अगर वो इंसान आपको लगातार नीचा दिखाता है या फिर आपके साथ में बहुत गलत व्यवहार करता रहता है तो आप किसी को बता सकते हैं और मदद की मांग कर सकते हैं। अगर वो इंसान अभी भी ऐसा कर रहा है तो अपने टीचर, पेरेंट्स या सुपरवाइज़र जैसे किसी बड़े को इसके बारे में बता सकते हैं। अपने सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना कई तरीके से मदद करता है। आपके साथ में जब ऐसा हो रहा हो या अगर आप इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहते हो तो वो लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं। जो भी हो रहा है उसके बारे में किसी भरोसेमंद इंसान को बता दें। उन्हें जितनी हो सके उतनी ज़्यादा डिटेल्स दें ताकि वो परिस्थिति को अच्छे से समझ लें। उनसे आपको नीचा दिखाने वाले इंसान के साथ निपटने में मदद करने की मांग करें या जब वो इंसान आपको नीचा दिखा रहा हो उस समय पर अपने किसी फ्रेंड से आपके साथ खड़े होने का कहने जितने आसान हो सकता है। उस इंसान के बारे में उचित अथॉरिटी से रिपोर्ट करना थोड़ा गलत हो सकता है। पॉजिटिव लोगों के साथ मिलें। अच्छा एटीट्यूड रखने वाले लोगों के साथ समय बिताना किसी के द्वारा नीचा दिखाए जाने पर अपने स्ट्रेस को हैंडल करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये आपको अपनी केयर करने में भी मदद कर सकता है। पॉजिटिव लोगों के साथ में मिलना आपका स्ट्रेस कम कर सकता है। ये आपके मन को उस इंसान के द्वारा आपको नीचा दिखाए जाने और इससे आपको जैसे भी महसूस होता है उससे दूर ले जाता है। लोगों से मिलने की कोशिश करें और रेगुलर बेसिस पर ऐसे लोगों से बात करें जो आपके मन को बेहतर बनाते हैं। केवल लोगों के द्वारा आपको नीचा दिखाने की बातें ही मत करते रहें, कुछ मज़ेदार भी करें।